हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा चुंबक। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और सीरीज में आज हमारी ये 8वीं क्लास है। ठीक है, और हम ये थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के पूछे गए हैं। चुंबक, देखिए चुंबक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखेंगे चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चुंबक कैसे होता है, शेप उसकी अलग अलग होती है, चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, चुंबक का नॉर्थ पोल्स क्या होता है, साउथ पोल्स क्या होता है, कंपास, चुंबक को कैसे बनाया जाता है, आप खुद बना सकते हो लोहे से, चुंबकों का आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है इसको देखेंगे, चुंबकों के कुछ गुण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं सीटेट में, जो आपके 2020 से जो 23 तक के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर जो है इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, उसको हम साथ में लगाएंगे लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं क्या होती हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से। तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगा दें जो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, थ्योरी में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। ठीक है, हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाते हैं। तो क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टॉपिक वाइज आप पढ़ा करें, जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। देखिए सीटेट साइंस में आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको उतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन भी आप साथ में लगा रहे हो, तो कोई अलग से अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना, तब भी आप अगर एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। 20+ स्कोर आपका ज़रूर आएगा, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें हम करा रहे हो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10 बुक, देखिए 4-5 बुक पढ़ने से अच्छा है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो आप पढ़ोगे नहीं सीटेट के लिए। उससे अच्छा है आप एक जगह से एक बुक लेके पढ़ोगे, उसको 10 बार रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिए हमने मिरर को पढ़ाया हुआ है, लेंस पढ़ाया हुआ है, गति पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर हमने कराए हुए हैं। यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। देखिए हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट, चुंबक आपका क्या होता है, चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए ये एक बंदा है, ये एक गड़ेरिया था, ठीक है, जो भेड़ और बकरियों को चराने जाते हैं उनको गड़ेरिया बोला जाता है। तो ये चराने जाता था अपनी भेड़ और बकरियों को। तो जब भेड़ बकरियों को चराने जाता था तो इसके हाथ में क्या होती थी, एक छड़ी, छड़ी अपने पास रखता था। क्यों रखता था, इसलिए रखता था क्योंकि इनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये छड़ी को रखता था। और इसकी जो छड़ी थी, इसमें देख रहे हो आप नीचे एक आयरन का एक छोटा सा पीस लगा हुआ है, टुकड़ा लगा हुआ है। तो एक दिन ये जा रहा था और पत्थर पे इसकी छड़ी जो है पड़ी, तो इसको पता चला वहाँ एक पत्थर था, तो उस पत्थर से इसकी छड़ी क्या टकराई, तो उसमें उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण देखने को मिला। तब इसको वहाँ से पता चला, उस चट्टान से पता चला प्राकृतिक चुंबक, इसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है एक गड़ेरिया था जिसका नाम मैग्नेस था। ये जो गड़ेरिया था इसका नाम क्या था, मैग्नेस था। वह अपने पास एक छड़ी रखता था, ये इसके पास एक छड़ी है जो भेड़ को नियंत्रित करने के काम में आता था। ठीक है, ये छड़ी भेड़ को नियंत्रित करने के काम में आता था। एक दिन एक घटना हुई, चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हुई। ये जो चट्टान है इसको जो है इसकी छड़ी को आकर्षित करती हुई प्रतीत हुई। यहाँ पे यह चट्टान प्राकृतिक चुंबक थी, नेचुरल मैग्नेट थी। इस तरह चुंबक की खोज हुई। माना जाता है, देखिए माना जाता है यह चट्टान मैग्नीसिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाई गई। ये जो स्थान है, माना जाता है कि चट्टान की खोज, ये जो मैग्नीसिया, ये जो पत्थर था, ये मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाया गया। और कुछ लोग मानते हैं कि उसी के नाम पर, ये जो इसका मैग्नेस नाम था, इसी के नाम पर
चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अभी हम लगाएंगे, उसमें पूछा गया है मानव द्वारा निर्मित प्राथमिक चुंबक मैग्नेटाइट है। तो ये तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है ना, ये नेचुरल है, ये नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है आपका ना, प्राकृतिक चुंबक है। इसको मानव द्वारा नहीं बनाया गया था, ये क्या था, जब पहाड़ियों पे जब जाया करता था तब वहाँ पे इसको मिला था, इसने खुद से नहीं बनाया था। तो ये आप याद रखिएगा, यह मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है जो हमें प्रकृति ने दी है। इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हमने कोई कहानी नहीं बनाई हुई है। अब देखिए चुंबक मैग्नेट क्या होता है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक आप बचपन में खेले होंगे, छोटे दो चुंबक लेते थे, उसको चिपकाते थे, पास में लाते थे, चिपक जाता था। और चुंबक को देखिए, जब आप चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो दूर भागता है, तो वो क्या होता है, वो प्रतिकर्षण होता है। और जब उसके पास आ जाता है तो क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स। अभी हम ये समझेंगे कि चुंबक होता क्या है, ठीक है, ये आपका चुंबक है। मैग्नेटाइट एक रॉक खनिज और मुख्य लौह अयस्कों में से एक है जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। देखिए मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है, ठीक है, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। अब लोहे के टुकड़ों से नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जो लोहे से चुंबक बनाया जाता है, अभी इसकी विधि भी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप भी बना सकते हो लोहे के टुकड़े से चुंबक। इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आजकल अलग अलग आकृतियों के चुंबक, जैसे देखिए कोई यू आकार का, ये अलग अलग तरह के शेप, देखिए सबका अलग अलग होता है ना, जैसे कोई यू आकार का होता है, कुछ सिलेंडर की तरह होते हैं, देखिए ये सिलेंडर की तरह है, कुछ रॉड की तरह हैं आपके, कुछ स्फेरिकल है, देखिए ये कुछ सर्कल टाइप के हैं। तो अलग अलग शेप के आपके चुंबक आते हैं। पता चला आपको चुंबक क्या होता है, आपको यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए कि चुंबक क्या है। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए मैग्नेट यहाँ पे कह रहा है, देखिए कह रहा है वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल 3 ही होते हैं, आपको याद रखना है, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। आयरन, निकिल, कोबाल्ट आप याद रखोगे, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं हम, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़े। अब लकड़ी के टुकड़े को आप लोहे की तरफ ले जाओगे तो वो आकर्षित करेगा, नहीं आकर्षित करेगा ना, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका लोहा है, देखिए यहाँ पे आयरन, यहाँ देखिए ये आयरन है, ये निकिल है, ये कोबाल्ट है, ये जो है लोहे को आकर्षित करता है, ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये लकड़ी का टुकड़ा जो आपका है ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। देखिए अब यहाँ हम समझेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल्स क्या होता है। रेत एवं मिट्टी से लोहे के कणों को चुंबक के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए अगर रेत और मिट्टी से, ये रेत और मिट्टी इसमें मिक्स है और लोहे के कण भी हैं इसमें, तो इसको हमें अगर अलग करना है तो हम इस चुंबक के माध्यम से इसको अलग कर सकते हैं। लोहे के टुकड़े को इस रेत और मिट्टी से हम अलग कर सकते हैं, किसके माध्यम से, चुंबक के माध्यम से। देखिए ये बंदा अलग कर रहा है, तो जब ये अलग करता है, यहाँ रेत के पास लाता है, तो क्या होता है, अधिकतर लोहे का बुरादा चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। यहाँ देखिए चिपका हुआ, यहाँ चिपका हुआ, बीच में कम चिपकता है। क्यों, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबकीय सिरों को उसका ध्रुव पोल्स कहते हैं। ये जो सिरा होता है इसको पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। या एक साइड आपका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक है। एक छोर को उत्तरी ध्रुव, देखिए नॉर्थ, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल्स बोलते हैं, और दूसरे छोर को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल्स कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल्स बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब
रेत के पास लाते हैं इसको, तो ज़्यादा जो कण होते हैं लोहे के, क्योंकि मिट्टी और रेत तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो लोहे के कण हैं वो ज़्यादा इस पोल्स के पास आके चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इन ध्रुव के जो पोल्स होते हैं ये सिरों के नज़दीक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, बीच में नहीं चिपकते हैं, ज़्यादा यहाँ चिपकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी अब जस्ट लगाएंगे। इसके बाद देखिए कंपास क्या होता है। पहले लोग देखिए दिशा का ज्ञात दिशा को अगर उनको पता लगाना था तो पहले तो लोग चुंबक का यूज करते थे, बट अब जो है अब हम लोग चुंबक का यूज नहीं करते। क्या किसका करते हैं, कंपास का करते हैं। ठीक है, अगर हमें दिशा का ज्ञात करना होता है, दिशा ज्ञात करनी होती है तो कंपास का यूज करते हैं। देखिए ये कंपास कैसे होती है, एक स्वतंत्र चुंबक की छड़ को घुमाने से वह विरामावस्था में सदैव एक ही दिशा में रुकती है, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। देखिए ये बात यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एक बार इस पॉइंट से। इसमें कह रहा है एक स्वतंत्र चुंबक की छड़ को घुमाने से, पहले देखिए कैसे लोग दिशा ज्ञात करते थे, एक यहाँ पे धागा होता था और यहाँ एक लोहे की एक चुंबक बांधते थे। तो चुंबक को जब घुमाते थे, जब वो रुकती थी तो वो कैसे रुकती थी, नॉर्थ और साउथ में ही रुकती थी। तो इससे हमें पता चल जाता है ये आपकी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। इसको घुमाने से ये एक ही दिशा में जब विरामावस्था में आएंगी, यहाँ कह रहा है जब विरामावस्था में आएंगी तो सदैव एक ही दिशा में रुकती हैं, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। चुंबक के इसी गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले लोग ऐसे ज्ञात करते थे दिशाओं को, लेकिन अब हम कंपास के माध्यम से ज्ञात करते हैं ना। तो चुंबक के इसी गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे क्या बोला जाता है, कंपास। क्लियर हुआ। कंपास कैसी होती है आपकी, ये कंपास कांच के ढक्कन की एक छोटी सी डिब्बी होती है, आपने देखा होगा कंपास को, और उसमें चुंबकित देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ चुंबकित सुई रहेगी। ठीक है, चुंबकित सुई, और उसमें चुंबकित सुई एक धुरी पर लगी होती है। देखिए यहाँ पे धुरी रहेगा, यहाँ दूरी लिखा हुआ है, कितना टाइपिंग में एरर हुआ है, यहाँ धुरी रहेगी। देखिए हम बता दे रहे हैं, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कंपास कांच के ढक्कन की एक छोटी सी डिब्बी होती है और उसमें चुंबकित सुई एक धुरी पर लगी है, चुंबकित सुई है, इस पे बीच में ये लगी होती है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे जानेंगे। जब ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है तो कंपास में एक डायल भी लगा होता है, ये डायल लगे होते हैं इसमें, जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। ये डायल लगा हुआ है, देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये डायल लगा हुआ है। ठीक है, ये दिशाओं को बताता है। कंपास को हम उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, कंपास को हम उसी स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशाओं को ज्ञात करना होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमें जहाँ पे ज्ञात करना है कि कौन सी उत्तर और दक्षिण दिशा है, तो वहाँ पे हम कंपास को रखेंगे और हम कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा आपकी नहीं आ जाएगी, जब तक हम उसको घुमाते रहेंगे। चुंबकीय सुई, और हम कैसे चुंबकीय सुई जो सुई है इसमें देखिए 2 कलर हुए हैं, तो इस सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए रंगों का पेंट किया जाता है। देखिए जो नॉर्थ साइड है, उत्तर दिशा है जो आपकी, इसको देखिए रेड कलर का पेंट किया हुआ है। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि ये हमारी उत्तर दिशा है। ठीक है, तो कंपास का ये यूज होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आप जो है लोहे से, देखिए लोहे के टुकड़े से आप चुंबक बना सकते हो, उसको आप कर सकते हो। देखिए कैसे बनाते हैं, आप पहले एक आयताकार लोहे का टुकड़ा लीजिए। ठीक है, टुकड़ा लेने के बाद उसे मेज पर रखें। ये बंदा देखिए मेज पर रखा हुआ है, ये टुकड़ा है, दोनों फिगर में सेम चीज़ दिखाई गई है। ये लोहे का टुकड़ा है और ये छड़ एक चुंबक है। इस चुंबक को आप क्या करोगे, कोई ध्रुव लोहे के एक छड़ के एक सिरे पर रखें, चाहे नॉर्थ पोल रखें चाहे साउथ पोल से रखें। ठीक है, चाहे उत्तर रखें, उत्तरी ध्रुव रखें, चाहे दक्षिणी ध्रुव रखें, लेकिन एक ही रखें, बाद में आपको चेंज नहीं करना है। जैसे आपने नॉर्थ पोल्स यहाँ पे रखा लोहे की छड़ पे, तो आप क्या करोगे,
इसको बिना हिलाए, आपको हिलाना नहीं है, ठीक है, बिना हिलाए लोहे के दूसरे सिरे तक ले जाएं। यहाँ से देखिए बंदा ले जा रहा है, फिर यहाँ तक ला रहा है, उसके बाद अगेन उठा के यहाँ, फिर अगेन यहाँ ला रहा है, बिना उठाए। इस प्रक्रिया को आपको कितनी बार करना है? 30 से 40 बार आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आप क्या देखोगे, ये लोहे का जो टुकड़ा है ये चुंबक में बदल जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है लोहे का एक टुकड़ा लीजिए और मेज पर रखें, एक चुंबक छड़ को लें, इसका कोई भी ध्रुव लोहे के छड़ के एक सिरे पर यहाँ रखें, चुंबक को बिना हिलाए लोहे के दूसरे सिरे तक ले जाएं, चुंबक को उठाएं और फिर ये यहाँ तक ले जाएं, चुंबक को उठाएं, फिर अगेन आपको दिशा नहीं बदलनी है, उसी ध्रुव से फिर उसी पर रखें। यह प्रक्रिया आपको 30 से 40 बार करनी है और आप क्या देखेंगे करने के बाद, लोहे का टुकड़ा चुंबक में बदल गया। और हमें ध्यान ये रखना है कि चुंबक का ध्रुव तथा लोहे पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आप एक बार इधर से करें फिर अगेन यहाँ से आके करने लगे, तब आपका चुंबक नहीं बनेगा। आपको दिशा ये ध्यान रखनी है, जो रेड कलर का लिखा हुआ है यहाँ पे, कि चुंबक का ध्रुव तथा लोहे की रगड़ने की दिशा आपको बदलनी नहीं है, दिशा देखिए सेम करनी है, ठीक है। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेंगे आप और एक छड़ चुंबक लेंगे, उसको आप ऐसे लेके जाएंगे, अगेन उठाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे ऐसे। आपको दिशा नहीं बदलनी, ऐसा नहीं कि एक बार इधर से लेके गए फिर आप इधर से लेके चले जाओ, तो ऐसा नहीं करना है, आपको दिशा नहीं बदलनी है। फिर आप क्या देखोगे कि ये जो छड़ थी लोहे की ये चुंबक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, लोहे का चुंबक आप बना सकते हो, ठीक है। दोनों फिगर में यही बताया गया है आपको। देखिए अब चुंबकों का, आपने चुंबक तो बना लिया, अब देखेंगे चुंबकों में क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। कब होता है इसको हमें समझना है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव, देखिए ये लोहे का टुकड़ा एक है और ये एक दूसरा लोहे का टुकड़ा है। अब इसमें साउथ पोल्स है, एक नॉर्थ पोल्स है, यहाँ साउथ पोल्स है, नॉर्थ पोल्स है। कोई भी चुंबक का टुकड़ा होता है तो उसमें दो पोल्स होते हैं आपके, ठीक है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो जब पोल्स के ये जो एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, तो जब पोल्स आपके असमान रहेंगे, ठीक है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों असमान है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। जब आप इनको, दो चुंबक होंगे आपके पास, दो चुंबक है, एक ये चुंबक है, एक ये चुंबक है, तो इसका जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जब इसको पास में लाओगे ना तो ये चिपक जाएगा, आकर्षण करेगा। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल्स या साउथ पोल्स दोनों सेम सेम लाओगे, नॉर्थ नॉर्थ लेके आओगे, तो क्या करेगा चुंबक, देखिए आप पास में लाते हो तो दूर भागता है, तो ये क्या करता है, ये प्रतिकर्षण होता है। जब दूर भागता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, जब दोनों असमान रहेंगे, यहाँ देखिए नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ये असमान है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। लेकिन जब नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ देखिए यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, चिपकेंगे नहीं, देखिए दूर भागते हैं। जब आप चुंबक को पास में लेके जाते हैं तो वो दूर भागता है, क्यों भागता है, प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है। अब वो हमको ये पता चल जाता है जब नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, सेम सेम रहेगा, तो वो प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। जैसे आप जिस एज में हो, देखो बॉयज़ और गर्ल्स, तो क्या होता है इसमें, आकर्षण होता है ना। जो आपके चोचले होते हैं, दुनिया भर के जो चोचले हैं वो गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो इनमें होगा आकर्षण ना, आकर्षण थोड़ी ना बॉयज़ बॉयज़ में होगा आकर्षण, या गर्ल्स गर्ल्स में आकर्षण होगा। ये चलते नहीं है, इसमें आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए चीज़ें, बस इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आकर्षण किस में होगा, जब अलग अलग रहेगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण होगा, लेकिन सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब आपको क्लियर याद हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगेन हम आगे पढ़ेंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको समझ में आया, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर नॉर्थ साउथ रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आपके चुंबक के बारे में, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण को खो देती हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अभी हम लगाएंगे। जब आप चुंबक को पीटोगे या गर्म करोगे, ठीक है, हथौड़े से पीटोगे या ऊंचाई से उसको गिराओगे तो वह अपना गुण खो देती है, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से।
यदि उनका उचित रखरखाव नहीं होगा तब भी वह अपने गुण खो देती हैं, ठीक है। उनके उचित तरीके से आप रखोगे नहीं तो वो भी अपने गुण खो देती हैं। हमको रखने के लिए क्या करना चाहिए, चुंबक की छड़ है उसके यहाँ किनारे पोल्स पे हमें एक लोहे का आयरन का टुकड़ा लगाना चाहिए और बीच में हमें लकड़ी रख देनी चाहिए, फिर दूसरा चुंबक आपको रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए। तीसरी बात कह रहा है छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ और साउथ को पास पास रखना चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ रखोगे, जैसे यहाँ पे है, जब नॉर्थ और नॉर्थ रखोगे तो ये हो सकता है ये अपने गुण जो है वो खो दे। तो जो असमान ध्रुव है उनको पास पास रखा जाना चाहिए। चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से अलग करके उनके सिरों को नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। देखिए कह रहा है चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से अलग करके उनके सिरों पर, जो ये सिरा होता है, जब अभी आप पढ़ रहे थे, जो एक मैग्नेस व्यक्ति था उसके जो छड़ी थी उसमें भी देखिए यहाँ नीचे साइड में एक आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था, तो इस तरीके से लगा के हम रख सकते हैं। कह रहा चुंबक को कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल आदि से दूर रखना चाहिए हमें, ठीक है। ये आपको चुंबक के बारे में याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम लगाएंगे जस्ट। अब एक चीज़ और है, आपको समझ लेना है कि ये चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ये आपका चुंबक है, छड़ चुंबक है, एक साइड आपका नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ठीक है। छड़ चुंबक में दोनों, एक साइड उत्तर होता है एक दक्षिण होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं निकलेंगी और निकलने के बाद कहाँ आएंगी, यहाँ साउथ पे आएंगी। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और साउथ में आती हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं आप देख रहे होंगे किसी को काटती नहीं है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये किसी को काटती नहीं है, अलग अलग जाती हैं, किसी काटती नहीं है। और दिशा इनकी देख रहे हो, दिशा सबकी एक समान होती है और एक ये क्या बना लेती हैं, एक वक्र बना लेती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस आपको इतना ही याद रखना है, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा आपको आता होगा तो, ठीक है। जितना हम पढ़ाएं यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा सीटेट में। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका 2012 में आपसे पूछा गया। देखिए एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो चुंबक को हम पहचानते कैसे, चुंबक का जो निश्चित परीक्षण होता है वो आकर्षण नहीं होता, आकर्षण तो लोहे को भी आकर्षण कर लेगा वो, तो चुंबक का जो निश्चित परीक्षण होता है, चुंबक को हम कैसे पहचानेंगे, प्रतिकर्षण के कारण। देखिए चुंबक जो है हम ऐसे पहचान लेंगे जब चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, जब हम चुंबक को चुंबक के पास ले जाते हैं तो देखिए दूर भागता है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये चुंबक है। आकर्षण निश्चित परीक्षण नहीं है, प्रतिकर्षण निश्चित परीक्षण है, ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन इसे पूछा गया, अभी हम लगाएंगे तो दोबारा से आपको बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका 2012 में साइंस में आपसे पूछा गया, कह रहा किसी चुंबकों को लौह, रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया। देखिए लौह रेतन है, लोहे का छोटा छोटा रेता है, उसके बाद और उसमें क्या मिला हुआ है, सल्फर पाउडर मिला हुआ है। अब देखिए जब उसको उसमें चुंबक को, देखिए चुंबक को उसके पास लिए गए तो हमें क्या मिलेगा, यह अभी हमने आपने पढ़ा हुआ था, वहाँ क्या था, रेत और मिट्टी और लोहे का मिश्रण था। उसके बाद हम क्या चुंबक को पास ले गए थे तो क्या हुआ था, वही आपको यहाँ पे बताना है। देखिए लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव, देखिए यहाँ सल्फर पाउडर जो है ये चुंबक से नहीं चिपकेगा, इसमें चुंबकत्व नहीं होता, ठीक है, ये चिपकेगा नहीं, केवल आपका लौह रेतन ही चुंबक में चिपकेगा। और कहाँ चिपकेगा, ज़्यादा चुंबक कहाँ चिपकेगा, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे, ध्रुव पे ज़्यादा चिपकेगा। यही देखिए हमें अब बताना है यहाँ पे, लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर पाउडर दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल नहीं, सल्फर पाउडर जो है आपका चिपकेगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा कह रहा है लौह रेतन चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। सल्फर तो आपका चिपकेगा ही नहीं, केवल लौह रेतन ही चिपकेगा, केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबकों के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए हमने आपको बताया था जो लौह रेतन होगा ये ज़्यादा कहाँ चिपका था, आपने अभी फिगर में देखा था, वो ज़्यादा पोल्स पे, ध्रुव पे चिपका हुआ था ना, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे चिपका हुआ था। कंपैरिजन देखिए बीच में नहीं चिपका हुआ था, तो वही ज़्यादा समान में, ठीक है, समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी कह रहा है लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होते हैं तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सल्फर आपका चिपकेगा ही नहीं।
तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए ये फिगर में भी आपको बताया गया है, आपने देखा था, ये समझ लीजिए लोह रेतन का पाउडर है और किसका है, सल्फर का। तो सल्फर आपका चिपकेगा नहीं, लोहे का रेतन जो है वो इसके पोल्स पर चिपकता है, ठीक है, पोल्स पर ज़्यादा चिपकेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका 2016 में आपसे पूछा गया, देखिए क्लास को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, थ्योरी को पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद सारे क्वेश्चन लेके आओ। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जस्ट हम थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि आपको जस्ट आपके दिमाग में सेट रहे। तो 10-15 मिनट तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट ही रहेंगी, और भी सेट रहेंगी, लेकिन और कब तक सेट रहेंगी, 15 मिनट के बाद और कब आपके दिमाग में सेट रहेंगी, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा। मल्टीपल टाइम जब रिवीजन होगा तभी आपके दिमाग में सेट रहेगा। अभी तो आपको 1 घंटा चीज़ें याद रहेंगी, उसके बाद में आप कल भूल जाओगे जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपका 2016 में आपसे पूछा गया, कह रहा है चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ये बात तो सही है, अभी आपने समझा था। जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं होती हैं, ये देखिए छड़ चुंबक थी, एक आपका नॉर्थ था एक साउथ था। तो ये जो रेखाएं थी ऐसे निकलती थी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आती थी, दूसरी निकलती थी इधर से, फिर इधर आती थी, इधर से भी निकलती थी, इधर एक वक्र भी बना लेती थी ना। तो उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव में जा रही है, बात तो ये सही है पहला, ठीक है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो हम दूसरा देखेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आकर्षण। देखिए ये हमने आपको बताया था थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जस्ट, कह रहा है आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण है। आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण नहीं है। आकर्षण तो लोहे को भी आकर्षण करता है चुंबक, आपको आयरन को जो भी होता है, आयरन होता है, उसको भी चुंबक जो है वो आकर्षण करता है। इससे हम नहीं पहचान सकते चुंबक को। हम कब पहचानेंगे, जब चुंबक, देखिए चुंबक को आप पास ले जाते हो तो वो क्या करता है, इस चुंबक को चुंबक दूर भागता है ना, चुंबक को पास में ले जाते हो तो वो दूर भागता है। तो इसके कारण हम पहचान सकते हैं कि ये आपका चुंबक है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण नहीं है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का एक परीक्षण है। तो ये बात यहाँ पे गलत है, हमसे क्वेश्चन में पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल, आपने अभी पढ़ा, जब चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है, या ये साउथ पोल्स रहेगा, ये साउथ पोल्स रहेगा। जब दोनों सेम रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करेंगे, ये दूर भागेंगे इससे, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सी बात देखिए, सी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गलत था, क्योंकि हमारा बी ही राइट आंसर है। तो ये बात तो सही है, हमें बताना गलत था। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल, जो इनके पोल्स होते हैं छड़ चुंबक के, ये सिरों पर, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ, ये सारे ऑप्शन सही हैं, हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए हमारा गलत वाला ही सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया है, देखिए चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं जो होती हैं आपकी, वो देखिए साउथ, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में आ रही हैं, इधर नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में आ रही हैं। तो बात तो सही है ना। ये पहला ऑप्शन इसमें यही कह रहा था, पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपका कब बना, 2020 में आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं। जो आपने चुंबक का गुण पढ़ा हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं 2020 से। देखिए 2011 से 20 तक के क्वेश्चन तो आपके कम बने हुए हैं इस चैप्टर से, लेकिन 20 से जो 23 तक के क्वेश्चन थे वो यहाँ ज़्यादा बने हुए हैं। तो कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। 2 टुकड़ों में काटना। अगर आप चुंबक को 2 टुकड़ों, ये आपका चुंबक है, इसको अगर आप 2 टुकड़ों में काट दोगे तो इसकी चुंबकीय जो, इसका चुंबकत्व कम नहीं होगा, ठीक है। तब भी वो नॉर्थ पोल इसमें रहेगा, इधर साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा, ठीक है। तो इसका चुंबकत्व कम नहीं होगा, विशेषताओं को ये नष्ट नहीं करेगा, चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट नहीं करेगा 2 टुकड़ों में काटने से। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तापन करने से चुंबकीय विशेषताएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसके गुण वो अपना खो देती हैं।
पीटना, पीटने से भी वो अपना गुण खो देती हैं। तो बी और सी। सील करने से, देखिए सील करने से और दो टुकड़ों में काटने से चुंबकीय जो क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता है वो नष्ट नहीं होगी, वो अपने गुण को, प्रॉपर्टी को नहीं खोएंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी और सी। बी और सी दूसरे ऑप्शन में देखिए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर होगा। हमें बताना था कि क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताएं कब नष्ट होती हैं? तापन करने से और पीटने से। ठीक है, तो बी और सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। गलत कथन चुनना है आपको, गलत ऑप्शन आपको बताना है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण को खो देता है। अभी आपने जस्ट पढ़ा, तापन करने से वो अपनी चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती हैं। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखिए दोबारा से क्वेश्चन बना हुआ है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता हो तो आप क्वेश्चन लगा के आपको पता चल जाएगा कितने रिपीट होते हैं। गर्म किए जाने पर, ये बात तो सही है, हमें बताना है कौन सा, गलत बताना है। चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों। ये बात भी सही है, विजातीय ध्रुव जो असमान ध्रुव हैं वो एक साथ हों। हमें ऐसे ही चुंबक को रखना चाहिए, तभी वो ज़्यादा टाइम तक चल पाएंगे, चुंबक अपना चुंबकत्व नहीं खोएंगे। सी कह रहा है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये भी बात सही है, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे ना। इसके पास जब लाओगे तो ये दूर भागेंगे, तो बात तो सही है, आकर्षित तो करेंगे नहीं, ये बात भी ठीक है। कह रहा है निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। क्यों नहीं आकर्षित होते? अभी आपने एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ था, 3 ही पढ़ा हुआ था, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, ये तीनों क्या करते हैं? चुंबक को आकर्षित करते हैं ना। यहाँ कह रहा है आकर्षित ही नहीं करते, तो ये बात तो गलत है, हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपका दिसंबर 2022 में आपसे पूछा गया। कह रहा है किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर हैं। विचुंबकित करने का सुझाव, ठीक है, इसमें बताना है आपको कब चुंबकित नहीं करेंगे। अगेन वही आपको गुण ही बताना है। यह 22 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ। तो जब आप कई बार उसको ज़मीन पर, देखिए जब हम गिराते हैं, उसे हथौड़े से पीटते हैं या गर्म करते हैं, तो चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। हमें विचुंबकित ही बताना था, ए ऑप्शन तो आपका होगा, क्योंकि देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें ए नहीं दिया हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए चुंबक के 2 टुकड़े कर दो, तो 2 टुकड़े करने से विचुंबकित नहीं होगा, वो चुंबकित ही रहेगा, तो ये बात गलत होगी, हमसे गलत वाला बताना है, ये बात तो सही है। ठीक कह रहा है चुंबक को, अब यहाँ से भी हम एक ऑप्शन गलत कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बी दिया हुआ है। ठीक है, एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा हो तो, बाकी अगर आपको आ रहा है तो सारे पढ़ो। चुंबक को गर्म करने पर, देखिए गर्म करने पर ही चुंबक क्या होगा? विचुंबकित हो जाएगा। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा। तो गर्म करने पर भी, तो ए और सी, ये बात तो सही है, ए और सी। अब देखिए एक ऑप्शन और, ए और सी हमें मिल गया, तो इसमें सी, ए और सी इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होगा। चुंबक को जल में फेंकने से विचुंबकित नहीं होगा, वो चुंबकित ही रहेगा, तो डी तो आपका होगा नहीं, इसलिए ए सी ई तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए आप यहाँ तक चले गए। अब डी ई वाला भी हम पढ़ लेते हैं। चुंबक को हथौड़े से जब आप पीटते हो तब ये विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, ये होगा आपका। जमीन को बार बार गिराओगे जमीन पर तो ये विचुंबकित हो जाएगा। ठीक है, और चुंबक को गर्म करने पर भी यही 3 गुण होता है आपका विचुंबकित होने का। ठीक है, आपको ये तीनों गुण याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप जब चुंबक के 2 टुकड़े करोगे तो विचुंबकित नहीं होगा, जल में अगर फेंकोगे तब भी विचुंबकित नहीं होगा। तो ए सी ई तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कुछ था नहीं इसमें, बस आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपका 11 जनवरी 2021 में आपसे पूछा गया। इसमें कह रहा है किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबल के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए। यहाँ देखिए आपको एक बात समझनी होगी, यह आपका चुंबक है। ठीक है, एक इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि किसी चुंबक के लंबाई और उसके ध्रुव के प्रबल के विषय में आप क्या कह सकते हो जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। इसकी लंबाई, इसको अगर आप काट दोगे तो यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ,
तो जब इसको काटोगे तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, तो इसकी क्या होगी, इसकी लंबाई तो आधी हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो इसकी लंबाई आधी हो रही है, लेकिन जो इसके ध्रुव जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे दो बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको लंबाई से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लंबाई पे आप काट रहे हो, लंबवत काट रहे हो। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है जब ये लंबाई के देखिए समांतर पैरेलल काटेगा तब क्या होता है, तब इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, तब इसकी पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। लेकिन जब इसको लंबवत काटोगे तो इसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं कम होगी, इसकी लंबाई आधी होगी। देखिए इसकी लंबाई आधी हो रही है यहाँ पे ना, तो जब लंबवत काटोगे तो इसकी लंबाई आधी होगी, लेकिन जब पैरेलल काटोगे तो लंबाई तो इसकी सेम रहेगी, लेकिन क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी ध्रुव प्रबल, इसका ध्रुव प्राबल्य जो लिखा हुआ है ये पोल स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ क्या काटा जा रहा है, यहाँ लंबवत काटा जा रहा है। तो जब इसको लंबवत काटोगे तो ये इसकी जो है लंबाई ही आधी हो रही है, लंबाई आधी हो रही है ना, तो बी ऑप्शन होगा, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य जो है इसका ये अपरिवर्तित रहेगा। ध्रुव प्राबल्य कब परिवर्तित होगा, जब इसको लंबाई देखिए लंबाई के पैरेलल काटोगे तब ध्रुव प्राबल्य इसकी क्या होगी, आधी होगी, 1/2 हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ आपसे लंबवत कह रहा था काटने के लिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत होंगे समझ लेंगे। देखिए बी ऑप्शन ही यहाँ राइट आंसर होगा, लंबाई आधी हो जाएगी और पोल स्ट्रेंथ जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ये ऑप्शन दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, आप परिवर्तित नहीं रहेंगे, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो अपरिवर्तित दोनों नहीं रहेंगे, लंबाई आधी होगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। सी कह रहा है लंबाई अपरिवर्तित रहेगी, ध्रुव प्राबल्य आधा हो जाएगा। ध्रुव प्राबल्य है, पोल स्ट्रेंथ है, वो नहीं आधी हो रही, वो आधी कब होगी, जब पैरेलल काटा जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दोनों आधे हो जाएंगे, दोनों आधे नहीं होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 28 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, कह रहा है नीचे दिए गए कदमों को नहीं पढ़ना, आपको कदम नहीं पढ़ना, कथनों को पढ़ना है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन, आदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको आदर्शन पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, देखना है हमें आदर्शन सही है, रीजन सही है। अगर दोनों सही है तो रीजन आदर्शन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आपको यही बताना होता है। 1 नंबर आपको दे जाएगा, बस समझिए तो 2 मिनट यहाँ लगाइए, समझ में आएगा आपको। आदर्शन देखिए, अभिकथन क्या दिया हुआ है, 2 भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हो, 2 चुंबक है, इसको अगर आप तोड़े जाने पर इसको आप तोड़ दोगे तो ये अपना चुंबकत्व नहीं खो देता है, नहीं खोता है ना, ये इसका गुण नहीं है, ये खोएगा नहीं, तब भी इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, नॉर्थ और साउथ पोल्स इतना ही रहेगा, तब भी आप चुंबक को चुंबक के पास लाओगे तो आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, जब समान आएगा तो प्रतिकर्षण करेगा, जब असमान आएगा तो आकर्षण करेगा। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है। तो देखिए आपने आदर्शन ही पढ़ा, आपका आंसर आ गया, ये बात गलत है। अगर ए ऑप्शन गलत है तो ए गलत किस में दिया हुआ है, ए गलत केवल डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, ए गलत है। बाकी सब में देखिए, इसमें कह रहा है ए सही है, इसमें कह रहा है दोनों सही, इसमें कह रहा है दोनों सही है, बस आपका आंसर आ गया, आपको रीज़न भी नहीं पढ़ना पड़ा, आपका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे 1 नंबर फ्री में, 1 नंबर देखिए 1 नंबर से पास नहीं होते लोग, 90 नंबर होता है, 90 नंबर आपको लाना होता है। अगर आपका 89 नंबर ही आ गया तो 1 नंबर तब आपको समझ में आएगा होता क्या है। बस अगर आपका 89 नंबर है, अगर आप कैटेगरी से भी हो, कहीं पे आपको वैकेंसी आ रही है अदर स्टेट में, तो आप नहीं डाल सकते ना, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अभी समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए रीज़न, कारण क्या दिया हुआ है इसका, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। ये बात तो ठीक है, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बात तो ठीक है। तो लेकिन देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ए सही है लेकिन ए आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका 29 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए कौन सी गतिविधि होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, उसके बाद ही ऑप्शन पर जाना है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर हो सकता है आपका गलत हो जाए। अब ए ऑप्शन कह रहा है चुंबक को एक लोहे के टुकड़ों के पास लाएं।
बी कह रहा है चुंबक को लोहे के बुरादे के एक ढेर में डालना, चुंबक को किसी चुंबक के पास लाना, चुंबक को मध्य में स्वतंत्र से लटकाना। बिल्कुल डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए इसमें आपको क्या बताना है, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए पहले क्या करते थे, यहाँ एक पोल होगा, यहाँ से धागे को एक चुंबक से बांधा जाएगा, उसके बाद जब आप इसको बांधोगे, इसको घुमाओगे, तो जब ये रुकेगा, जब ये विरामावस्था में आएगा चुंबक, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ही आएगा। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ही आएगा। तो डी ऑप्शन आपका बेहतर है। ए कह रहा था कि चुंबक को लोहे के टुकड़ों के पास ले जाएं, तो आप पास ले जाओगे तो इससे बेहतर है ये तरीका। ठीक है, ये बताया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो जब आप चुंबक को लटकाओगे धागे से, तो जब ये विरामावस्था में आएगा तो ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव ही आएगा, दोनों ध्रुव आप इससे पहचान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपका। 1 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक चुंबक को 2 टुकड़ों में टूट गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों, अब देखिए चुंबक का टुकड़ा है ये, ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, साउथ होगा, तो जब एक टुकड़ा और है, 2 टुकड़ा है, ये भी इसका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, दोनों टुकड़ा है, जब कह रहा है दोनों टुकड़ों टूट गया है, इन दोनों को जब आप पास में लाओगे तो क्या करेंगे। तो देखिए हमको पता नहीं है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, हो सकता है यहाँ नॉर्थ हो यहाँ साउथ हो सकता है यहाँ साउथ हो यहाँ नॉर्थ हो। तो हमें जब पता ही नहीं है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बिल्कुल आकर्षित भी करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों करेंगे ना। हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, हमें बताया गया है केवल 2 टुकड़ा है, तो दोनों करेंगे। हो सकता है आकर्षित करें, प्रतिकर्षित करें। आकर्षण कब करेंगे, जब आपका ये साउथ है और नॉर्थ होगा। ठीक है, जब नॉर्थ और साउथ पोल आपके अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन जब अलग अलग होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ होगा, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिकर्षित करेंगे जब दोनों सेम सेम होंगे, साउथ साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया। ना आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, यही तो चुंबक का गुण होता है, क्यों नहीं आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 3 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा है जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है। देखिए वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपने देखिए 5-6 पेज की थ्योरी पढ़ी थी आपने बस। ठीक है, 6 स्लाइड आपने पढ़ी, बस आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर कैसे पढ़ सकते हो आप। अगर आप ढूंढोगे ना, आपको ट्यूशन में कोचिंग में आप जाते हो तो वहाँ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, सारे प्रीवियस ईयर ब्लैक बोर्ड पर नहीं कराए जाते। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे सारे क्वेश्चन लगा लो। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, अब ऐसा नहीं आपसे क्वेश्चन कहीं अलग से बना देगा। जब आपका सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना। सिलेबस में जो थ्योरी है अगर आपको वही क्लियर है तो क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाएंगे, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन बना ले। और देख रहे हो आप क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, लोहे के बुरादे के समीप जब आप छड़ चुंबक को लाते हो तो कहाँ चिपकता है, उसके दोनों साइड में ही चिपकता है, यहीं पे, यही आपको बताना था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं, हम ऐसे आंसर बताएंगे तो मैम बोलोगे आंसर रट के आएंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपसे 3 जनवरी 2022 में पूछा गया, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है। अधिकांशता मध्य भाग में, केवल मध्य में, सभी जगह, समान रूप से, अधिकांशता दोनों भाग पर। आपने अभी पढ़ा जब यहाँ लोहे का क्या है, ये लोहे का बुरादा है। ठीक है, लोहे का बुरादा है। जब एक छड़ चुंबक आप लाओगे यहाँ पे, जब आप छड़ चुंबक ला रहे हो, यहाँ पे छड़ चुंबक है, नॉर्थ पोल है ये आपकी, या आपकी साउथ है, यहाँ लोहे का बुरादा है। हमने फिगर लगाया हुआ था अभी, आपको अगर दिमाग में आपके सेट हो आ रहा होगा फिगर, तो क्या था, उसके पोल्स पर ज़्यादा चिपक रही थी ना ये लोहे का बुरादा, इसके पोल्स पर ज़्यादा चिपकेगा, नॉर्थ और साउथ पे। ऐसा नहीं है नॉर्थ में ज़्यादा चिपकेगा साउथ में ज़्यादा चिपकेगा, ये आपको ऑप्शन में बना देगा कंफ्यूज करने के लिए। नहीं, दोनों साइड में, दोनों पोल्स पर चिपकेगा। तो अधिकांश दोनों किनारों पर चिपकता था ना, तो बीच में नहीं चिपकता, कम चिपकता है, साइड साइड में ज़्यादा चिपकता है। तो यहाँ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज़्यादा होता है। तो डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर। पहले कह रहा था कि मध्य भाग में आपने देखा था फिगर में कहीं चिपका था नहीं ना, केवल मध्य में। देखिए दोनों ऑप्शन सेम ही बना दिया, अधिकांशता मध्य में, केवल मध्य में, सभी जगह समान रूप से।
आपने देखा था साइड में ज़्यादा चिपका था, मध्य में सभी जगह समान नहीं था, इसलिए ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, आपने आंसर क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 6 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। देखिए अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन ये तो बहुत आसान होते हैं, हम कहते हैं इसको छोड़ना ही नहीं है, केवल आपको अजर्सन और रीजन देखना होता है क्या सही है क्या नहीं सही। अगर सही है तो ये हमें देखना होता है कि इसकी व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन का, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, गलत का नहीं चुनाव करना है, ठीक है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। अब देखिए अभी कथन आपका क्या है, अजर्सन क्या दे रखा है, कह रहा है अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है, बात तो ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट हैं, दोनों बात ठीक है। अब देखिए दोनों बात क्यों ठीक है, अश्वनाल चुंबक होता क्या है, दो आपने अभी चुंबक देखा हुआ था, ऐसे एक चुंबक था, ऐसे था नहीं, ये आपका अश्वनाल चुंबक होता है। तो क्या कह रहा है कि अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है, ठीक है, अति प्रबल चुंबक है, ये बात तो ठीक है। कह रहा है अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट है, बिल्कुल, ये इसका जो पोल्स है देखिए यहाँ एकदम पास पास होते हैं, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा, तो इसके जो ध्रुव हैं ये एकदम पास पास होते हैं। देखिए आपने और चुंबक देखा होगा तो ये देखिए इसके ध्रुव थोड़ा दूर दूर हैं, लेकिन जो अश्वनाल चुंबक होता है इसके ध्रुव क्या होते हैं, एकदम पास पास में हैं, तो इसी वजह से ये ज़्यादा प्रबल चुंबक होता है, ठीक है। तो बात तो दोनों ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करती है ए की, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। आपने देखा दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये दोनों तो एकदम ही गलत होंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है आर गलत है, इसमें कह रहा है कि ए गलत है, तो दोनों सही है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 11 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। देखिए कह रहा क्षण चुंबक का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है क्षण चुंबक को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उसके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हों। क्षण चुंबक के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। क्षण चुंबक के सिरे मुलायम टुकड़े लोहे के टुकड़े से जोड़ने चाहिए। उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। आपने ये कहीं तो पढ़ा नहीं होगा, डी तो एकदम ही गलत है। लकड़ी के डिब्बे में रखने से चुंबक का भंडारण, चुंबक को काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हो, नहीं ना। बी कह रहा है क्षण चुंबक के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। अगर चुंबक को आप लंबे समय तक रखना चाहते हो तो जो क्षण चुंबक है उसके बीच में आप एक लकड़ी का टुकड़ा लगाओ, दूसरा चुंबक रखो, फिर लकड़ी का टुकड़ा लगाओ, फिर चुंबक रखो, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रह सकता है, ठीक है। तो तरीका आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। फिर भी हमको सारे ऑप्शन देखने हैं, समझने हैं, तो पहले तो आंसर आपका बी होगा। देखिए बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है, बी होगा, ये लग गया है जैसे सी पे। ए कह रहा है कि क्षण चुंबक को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक समान हो। सजातीय नहीं, विजातीय ध्रुव एक समान होनी चाहिए ना, सजातीय रखोगे तो वो अपना गुण खो देती हैं, अलग अलग होनी चाहिए। नॉर्थ और साउथ होगा तब काफ़ी टाइम तक चलेगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगा, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। बी आपका आंसर ही है। सी कह रहा है कि क्षण चुंबक के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़े से जोड़ने चाहिए। बात तो ठीक है, ये भी बात ठीक है, गलत नहीं है कि लोहे की क्षण चुंबक जो होती है उसके देखिए क्षण चुंबक के साइड ये किनारे पे ये क्या लगा हुआ था, लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था ना। जब आपने देखिए स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो जो बंदा था गड़ेरिया था वो चराने जा रहा था पहाड़ों पे, तो उसकी जो छड़ी थी उसमें देखिए लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। क्यों लगा होता है, तो लोहे का टुकड़ा लगा होता है काफ़ी टाइम तक इसको रखने के लिए, बात तो ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपका बी है, तो बी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। डी क्या कह रहा है, उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। लकड़ी के डिब्बे में रखोगे आप, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे बना कब, 12 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। कह रहा है आप कमरे में हैं, ठीक है, आप कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आपको दिशा पता नहीं है। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं, 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं, 10 क्षण चुंबक आपको दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया। आपको एक ध्रुव पता है, आपको चुंबक दिए गए हैं 10, और आपको एक पता है, नॉर्थ पता होगा, साउथ पता होगा, कुछ आपको बताया गया है, ठीक है, ये भी नहीं पता है, लेकिन हाँ एक पता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके पास चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुव की आवश्यकता होगी, ध्रुव आपके जो ये पोल्स होते हैं, कितने ध्रुव की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के ध्रुवों की पहचान कर पाएँ। कोई नहीं 1 2 3,
कितने और चुंबक की आपको ज़रूरत होगी कि जो है आप बता लेंगे 10 जो क्षण चुंबक आपको दी गई है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। देखिए आपको कोई नहीं, ए ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि आप देखिए आपको एक तो पता है। अब 10 जो चुंबक हैं आपको क्या करना होगा, आपके पास कोई और चुंबक होने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको पता है, जब आप इसके पास लाओगे, जब ये एक पता है इसके पास लाओगे, अगर आकर्षण कर रही है, ठीक है, प्रतिकर्षण कर रही है, तब हम जानेंगे ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ठीक है, तब ये प्रतिकर्षित करेंगी, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर जब ये आकर्षण करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा, तब आकर्षण करती है ना। आपने यह भी पढ़ा हुआ था, फिगर लगा के हमने आपको समझाया था, जब नॉर्थ होगा तब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ होगा, अलग अलग होगी, ठीक है, साउथ है तो ये नॉर्थ होगा अगर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब अलग अलग पोल्स होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन जब सेम होंगे, नॉर्थ होगा साउथ होगा, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमें एक तो पता है, ऐसे हम सारे चुंबक के पास लेके जाएंगे तो जो इसको आकर्षित कर लेगा वो क्या हो जाएगा, जो आकर्षित करेगा वो क्या होगा वो, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। जब अलग अलग होगा तभी तो आकर्षित करेगा आपको ना, जब साउथ ही रहेगा तो प्रतिकर्षित कर देगा, हमको ऐसे पता चल जाएगा। तो हमें कोई क्षण चुंबक की आवश्यकता नहीं होगी, हम बता देंगे ऐसे ही 10 क्षण चुंबक जो आपको दी गई हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल से कौन सा साउथ पोल से, ठीक है, आपको यही इसमें बताना था। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 9 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। आप देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। बात तो ठीक है, हमें बताना गलत है, प्रतिच्छेदित नहीं करती ना। आपने देखा होगा जो क्षण चुंबक होती है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं निकलती हैं अलग, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कभी नहीं करती। ऐसा नहीं है एक आएंगे इसको काट देंगी, कभी जो है वो काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती है, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो बात तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका यही कह रहा था। अब देखिए बी क्या कह रहा है, प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है। बिल्कुल बंद होती है ना, एक यहाँ से निकलती है यहाँ से निकलती है, एक बंद वक्र होता है, बात तो ठीक है। सी कह रहा है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये बात भी ठीक है। इसमें कह रहा है देखिए ये एक क्षण चुंबक थी आपकी, ये नॉर्थ था साउथ था, तो जो इसकी दिशा कह रहा है, दिशा इसकी देखिए बाहर की ओर जो दिशा होती है वो तो नॉर्थ से साउथ जाती है, उत्तर से दक्षिण जाती है, लेकिन जब ये देखिए इसकी दिशा ये है, लेकिन जब अंदर जाती है तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। इसमें कह रहा है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा, अंदर इसके अंदर क्षेत्र रेखाओं की संख्या दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो बात तो ये भी ठीक है। ये ध्रुव के अति संकुलित हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अति प्रबल है। बिल्कुल ये ध्रुव जो होता है इसके निकट होते हैं इसके, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। देखिए इसमें सारे ऑप्शन ठीक थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बाकी यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ था इसको उल्टा बनाना चाहिए था ना, यहाँ दक्षिणी ध्रुव लिख रखा है, यहाँ उत्तरी बनाना चाहिए था, यहाँ जहाँ उत्तरी लिखा है यहाँ दक्षिणी बनाना चाहिए था, तब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, क्योंकि पूछा ही आपसे गलत था तो हम गलत वाला बता देते। लेकिन देखिए ऑप्शन जो बनाया था वो सारा सही बना दिया था। तो ऑप्शन इसमें कौन सा माना हुआ था, जो आपकी आंसर की थी वो सी ऑप्शन राइट आंसर माना हुआ था। लेकिन ये बात तो एकदम ठीक है ना, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर माना था, बाकी सारे ऑप्शन आपके वहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक चुंबक को लंबाई में 4, देखिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक चुंबक को लंबाई में 4 भागों में काटा गया, नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लंबाई के 4 बराबर भागों में काटा जा रहा है, लंबवत नहीं काटा जा रहा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आप एक क्षण चुंबक लिए इसको 4 बराबर भागों में ऐसे काट दिए, ये लंबाई थोड़ी ना है आपकी, ये तो आपकी चौड़ाई है ना, लंबाई ये है ना, ये तो आपकी लंबाई है चुंबक की, तो इसको 4 भागों में आपको काटना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए हम काटते हैं, ये आपकी क्षण चुंबक है, इसमें क्या है, इसको 4 लंबाई, ये आपकी लंबाई है, इसको 4 भागों में काटा जा रहा है, 3 हो गया, एक 4 हो गया। अब इसको 4 भागों में काट दिए तो क्या हुआ,
तो बताना आपको है ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 हो गई ना, इसकी यहाँ पे लंबाई नहीं कम हो रही, सबकी लंबाई एल ही है, लंबाई कहीं आधी हो रही है, बीच से तो कट किया नहीं जा रहा कि आपकी लंबाई आधी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई तो कम हो नहीं रही है, लंबाई सबकी एल ही है। लेकिन जो इसकी ध्रुव शक्ति है ये क्या हो रही है, 1/4 हो जा रही है, ठीक है, 1/4 हो जा रही है, ठीक है, m/4 हो जा रही है जो इसकी पोल है, ठीक है, पोल तो 1/4 होगी, ना कि लंबाई तो कम हो नहीं रही है, इसलिए नए टुकड़े बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको यहाँ लंबवत नहीं काटना था। प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, आपको लंबवत नहीं काटना था, आपको पैरेलल काटना था, तो लंबाई कहीं चेंज हो ही नहीं रही थी। ए ऑप्शन क्या था, प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से समान होगी, समान नहीं होगी। प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से आधी होगी, आधी नहीं होगी। प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 4 गुनी होगी, ये बात भी गलत है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये आपका 12 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा है एक घन चुंबक को लंबाई में, देखिए यहाँ भी वही पूछा गया है, एक घन चुंबक को लंबाई में बराबर 3 बराबर भागों में, लंबाई में 3 बराबर भागों में और चौथाई नहीं, यहाँ चौड़ाई होना चाहिए, चौड़ाई में बराबर 9 टुकड़ों में, ठीक है, यहाँ चौथाई नहीं चौड़ाई होगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा सही, यहाँ चौड़ाई रहेगा। चौड़ाई में 9 टुकड़ों में काटा गया नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुवीय शक्ति की तुलना क्या है। देखिए आपसे ध्रुवीय शक्ति पूछ रहा है, आपको इसमें लंबाई नहीं पूछ रहा है कि कितनी लंबाई आधी होगी कितनी होगी, ध्रुवीय शक्ति पूछ रहा है कितनी होगी। अब देखिए लंबाई में 3 बराबर भागों में काटा जा रहा है, एक छड़, ये चुंबक है छड़, इसको लंबाई में 3 बराबर भागों में काटा जा रहा है, 3 बराबर भागों में आपने काट दिया। उसके बाद कह रहा है चौड़ाई में बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया, चौड़ाई में भी काटा जा रहा है 9 टुकड़ों में, 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है ये ध्यान दीजिएगा, नहीं आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है मूल शक्ति, तो मूल शक्ति के बारे में पूछ रहा है, सॉरी ध्रुवीय शक्ति के बारे में पूछ रहा है मूल, ठीक है, ध्रुवीय शक्ति के बारे में। ध्रुवीय शक्ति क्या होती है, ये होती है ना ध्रुवीय शक्ति, यहाँ 1/3 ध्रुवीय शक्ति हो, यहाँ तो ध्रुवीय शक्ति जो है यहाँ तो सेम है, ध्रुवीय शक्ति यहाँ 1/3 हो रही है, ठीक है, आंसर आपका जिसमें 1/3 होगा वही आपका सही होगा। यहाँ तो लंबाई में काटा जा रहा है। प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की 1/3 होगी, यहाँ 1/3 हो रहा है, देखिए लंबाई यहाँ पे सेम है। आपसे पूछ ही रहा था क्या, पोल के बारे में पूछ रहा था, पोल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, ध्रुवीय शक्ति के बारे में पूछ रहा था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझिएगा एक बार दोबारा से, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या था, प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति के समान है, समान नहीं है, प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुवीय शक्ति का 1/9 भाग है, 1/9 भाग नहीं होगा। नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहाँ से वे काटे गए थे, नहीं भाई, डी ऑप्शन होगा, प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुवीय शक्ति की 1/3 होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 23 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। अब देखिए एक वैद्युत चुंबक एक प्रबल एवं स्थायी है, प्रबल एवं अस्थायी, दुर्बल एवं स्थायी, दुर्बल एवं अस्थायी, दुर्बल तो होता नहीं है इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, देखिए आप एक कील लीजिए लोहे की, ठीक है, लोहे की आप कील लिए हुए हैं, तो वो कील क्या करिए आप तांबे के तार से एक लपेट दीजिए, लपेटने के बाद इस पर तार सर्किट वगैरह लगा के, सेल वगैरह लगा के एक परिपथ तैयार कर लिया आपने, ठीक है। फिर इसको वैद्युत चुंबक है, लाइट से कनेक्ट किया गया, जब इसमें लाइट होगी करंट जाएगा तब ये जो तार है ये वैद्युत चुंबक प्रबल चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जब लाइट ही चली जाएगी, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तब ये चुंबक की तरह व्यवहार ही नहीं करेगी, तो इसीलिए अस्थायी हो जाएगी। बाकी प्रबल तो है लेकिन जब करंट नहीं फ्लो होगा तब अस्थायी हो जाएगी, इसीलिए प्रबल एवं अस्थायी, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 24 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। देखिए 2020 से 23 तक के बहुत क्वेश्चन बने हैं चुंबक से, लेकिन 2011 से 20 तक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हुए थे। आदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन दोबारा से बने हैं। देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, बात तो ठीक है।
रीज़न क्या दिया हुआ है, यह एक दुर्बल चुंबक है, दुर्बल चुंबक नहीं है। तो बी तो आपका गलत है, ए सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं बताना था, आप क्वेश्चन देके घबरा जाओगे तो नहीं कर पाओगे, कहोगे अरे अदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन छोड़ो, ये तो सही होना नहीं है। अरे क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, शायद आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 25 जनवरी 2023 में पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित में से चुंबकों के विषय में क्या गलत है। गलत बताना है आपको, सही नहीं बताना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट है। आपने इसको पढ़ा नहीं, अरे यही तो गलत है, ये तो सही है। कहोगे ये तो सही है लेकिन यही गलत है, और हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए ये ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे मैम आपने बताया तो ये तो मैग्नेटाइट चुंबक था, मैग्नेटाइट प्रथम चुंबक था, देखा नहीं प्रथम चुंबक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा ये बताओ किसने किसने 19 का जो है ए ऑप्शन टिक किया है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका नंबर कितना आया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी भी हमने पढ़ाया हुआ था, तो आपका तो हक ये बनता है ना क्वेश्चन लगा के हमें बताओ कि कितना नंबर आ रहा है, तभी तो हम समझेंगे। जब हम आपको पढ़ाते हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं समझ में आती है कि नहीं आती है, कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको दोबारा से समझाएंगे ना। जब तक आप बताओगे नहीं कि समझाएंगे कैसे। अब ए क्यों गलत हो रहा है, हमसे पूछा गलत था इसलिए ए वाला ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ए क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। नेचुरल क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, ये प्राकृतिक चुंबक है, मानव नहीं बनाया हुआ था। मैग्नस जो व्यक्ति था वो अपनी भेड़ को चराने जाता था, तो वहाँ पे उसको एक नेचुरल मैग्नेटाइट जो मिला हुआ था वो नेचुरल था, उसको मानव ने नहीं बनाया था, वहाँ रखा हुआ था वो। ठीक है, हमने पहला जब क्लास को स्टार्ट किए थे तभी हमने एक कहानी आपको सुनाई थी, तो वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं थी। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये नेचुरल चुंबक है, इसलिए आपका ये गलत होगा। देखिए बी क्या कह रहा है, चुंबक लोहे, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है, ये बात तो ठीक है। एक मुक्त लटका हुआ चुंबक सर्वदा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। डी क्या कह रहा है, क्षण चुंबक के ध्रुव उनके सिरों के निकट होते हैं, ये बात भी एकदम ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका गलत है, पूछा ही आपसे गलत था, गलत वाला ही सही होगा। मैग्नेटाइट आपका मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक चुंबक है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 4 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप 4 फरवरी पर पहुंच गए हो, 7 फरवरी तक ही आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ हैं, जो ए बी और सी डी ऐसी दो छड़ें हैं। एक छड़ देखिए आपकी ए हो गई, अब देखिए एक छड़ आपकी एक हो गई, दूसरी छड़ क्या हो गई, बी। ए बी है, ये ए बी हो गई, मान लीजिए ए बी है ये, ठीक है, और ये आपकी क्या है, दूसरी सी डी है। अब क्या कह रहा है, छड़ तो हम ले लिया, छड़ लेने के बाद क्या कह रहा है कि ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है। ए सिरा ये है, सी सिरा ये है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब दोनों सेम होगा, साउथ साउथ होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, तभी तो प्रतिकर्षित करेंगे। हम मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, तो ये जब नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों को अगर दोनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो हमने ये गुण भी पढ़ा हुआ था कि चुंबक की जो स्थायी परीक्षण होता है कैसे होता है, जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तब हम जान लेते हैं कि ये चुंबक है। अगर आकर्षित करते हैं तो ये निश्चित परीक्षण नहीं है आपका। निश्चित परीक्षण यही है कि जब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमको ये तो पता चल गया कि दोनों छड़ चुंबक हैं दोनों छड़ चुंबक है, ये तो आपको पता चल गया। और कह रहा है कि ए सिरा सी सिरे को प्रतिकर्षित करता है, तो प्रतिकर्षित कब करते हैं, रिपेल कब करते हैं एक दूसरे को, जब दोनों सेम होता है। अगर ये साउथ होता तब तो ये आकर्षित कर लेते, लेकिन यहाँ प्रतिकर्षित कह रहा है ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, तो हमने ये मान लिया नॉर्थ नॉर्थ है। अब देखिए बी सिरा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बी जो है ये सी को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित कब करते हैं, जब दोनों पोल अलग अलग होंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, बी आपका साउथ हो गया, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब तीसरा कह रहा है बी सिरा डी सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी डी, ये बी डी एक दूसरे को प्रतिकर्षित जब करते हैं तो क्या होगा, ये साउथ है तो यहाँ भी साउथ होगा, तभी तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा तब तो आकर्षित करने लग जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि बी डी सिरा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे को जब पोल सेम सेम हो जाएगी तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो दोनों चुंबक है ना, हमें ये पता चल गया दोनों चुंबक हैं,
तो AB तथा CD दोनों चुंबक हैं, बस आपको यही बताना था। C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज के लिए हैं। देखिए कह रहा है AB एक चुंबक है परंतु CD चुंबक नहीं है। बिल्कुल चुंबक है भाई, हमने स्टार्टिंग में ही पता लगा लिया था ये चुंबक है। AB चुंबक नहीं है, CD चुंबक है। अब कह रहा है AB तथा CD दोनों चुंबक नहीं है। सब कंफ्यूज करने के लिए है, बस अगर आपने एक आंसर लगा लिया कि AB CD दोनों चुंबक है, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझना चाहिए था, बस आपको समझने पे था, बाकी बस नॉर्थ और साउथ पोल से आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 7 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? स्विच बंद करने पर बिल्कुल ये अस्थायी व्यवहार करेगी ना, फिर ये चुंबक की तरह व्यवहार ही नहीं करेगी। तो लोहे की कील अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। बिल्कुल C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम समझेंगे कह क्या रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहा है एक शिक्षक ने तांबे के तार एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर। अब देखिए ये लोहे की कील हो गई आपकी, समझ लीजिए, हमसे फिगर नहीं बनता सही से, बना दे रहे हैं फिर भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। ये देखिए बन गई लोहे की कील, ये लोहे की कील है मान लीजिए, ठीक है। आइसक्रीम बन गई क्या ये? अब देखिए लोहे की कील को क्या करना है, तांबे के तार से लपेटना है। तांबे के तार से आप इसको भाई लपेटो, जो कह रहा है वही करते चल जाओ। लपेटने के बाद परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को एक स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। सेल वेल लगा के, यहाँ सेल वेल लगा के आप एक परिपथ सर्किट तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद क्या हुआ, स्विच बंद करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आ रही है, लेकिन जब आप स्विच बंद कर दोगे, ठीक है, जब स्विच बंद कर दोगे तो ये जो तांबे का तार है ना, ये चुंबकीय व्यवहार करना बंद हो जाएगा, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ये अस्थायी चुंबक बन जाएगा। तो वही आपको बताना था, जब स्विच यहाँ पे बंद करने पर किस तरह क्या होगा, तो ये चुंबक की तरह अस्थायी व्यवहार करेगा। वो बात C ऑप्शन में कह रही थी, इसीलिए C ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? C ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी ए क्या कह रहा था, लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार कब करती है, जब तक केवल इलेक्ट्रिक करंट होता तभी स्थायी होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट, जब स्विच आप बंद कर दोगे तब उसमें अस्थायी व्यवहार करेगी। तो ये बात तो गलत है। लोहे की कील फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी, ये बात भी गलत है। लोहे की कील विचुंबकित हो जाएगी, नहीं, लोहे की कील अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी, हमने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद जस्ट सारे क्वेश्चन लगाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 21 थे क्या? हाँ 21 क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखिए टोटल हमने 21 क्वेश्चन किए। 21 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं कि हम पढ़ाते कैसे हैं, आपको समझ में चीज़ें आती हैं कि नहीं समझ में आती हैं। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके, देखिए 2-3 बंदे हैं जो बताते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं मैम, आप अच्छा पढ़ाती हो, नहीं पढ़ाती हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे SB 3011 सर्च करोगे बिना स्पेस दिए तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताई जाती है, और क्लास से रिलेटेड अगर क्लास नहीं चलनी होती तब भी आपको बताया जाता है कि क्लास आज नहीं चलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, वहाँ टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, अदर एग्जाम से कुछ भी नोटिफिकेशन होता है तो आपको बताया जाता है। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। देखिए और कोई तरीका नहीं है आपको पढ़ने का, इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं। देखिए हमने EVS पढ़ा, आप तो B.Ed के स्टूडेंट होंगे क्योंकि आपने पेपर 2 देना है, बेचारे बहुत दुख होता है। पेपर 1 वाले जो है, पेपर 1 से B.Ed को बाहर कर दिया गया है, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमने EVS कंप्लीट किया है। देखिए CDP अभी हम बहुत कम पढ़े हुए हैं। बहुत से बच्चों ने बोला हुआ था कि मैम साइंस पहले कंप्लीट करवा दीजिए, तो कोशिश करेंगे कि आपका साइंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आप साथ देंगे तो ज़रूर पूरा होगा। जो हम पढ़ाया करें उसको आप टॉपिक वाइज पढ़ा करें। देखिए और कोई तरीका नहीं है, 50 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक पढ़ो ढंग से पढ़ो, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक पढ़ो ढंग से पढ़ो। उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा मॉक टेस्ट में ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको। क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट से इतना वो नहीं है कि हाँ मॉक टेस्ट से ही आ जाएगा। जितना क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से, ये पूरी फिक्स बात है
कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपने अभी क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए ना, तो सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन अभी जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम है 2024 में, यहाँ से ही बन जाएंगे। आपने चुंबक जो टॉपिक पढ़ा, आपने क्वेश्चन लगाया, अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कहीं अदर से नहीं, बाहर से नहीं आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। 4 जगह से इधर उधर पढ़ने से अच्छा है पहले आप एक दिन लगा दो, पूरे टीचर यूट्यूब पे ढूंढ लो कि हमें इस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सिलेबस उठाओ, बस आपको कुछ नहीं करना। सीटेट क्रैक करने का और कोई तरीका ही नहीं है, बस आप सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो, बस और कहीं नहीं जाना आपको। 50 जगह जाओगे, बस घूमते रह जाओगे, बस एग्ज़ाम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपको पहले समझ आनी चाहिए। पहले नहीं समझ में आएंगी तो एग्ज़ाम दे के आओगे तब समझ में आएंगी ना, 2 ही तरीका है। तो पहले समझ जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। एक ही बार में सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप अपना ख्याल